बिहार में सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार के राज में एक अपराधी किस तरह से बेखौफ है, इसकी बानगी एक बार फिर से मधुबनी में देखने को मिली, जहां एक साथ 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस प्रशासन महज बयानबाजी कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। ये बिहार है जहां सुशासन के दावे किए जाते हैं, जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन के मुद्दे को लेकर आए थे और पिछले 15 सालों से ज्यादा वक्त से मुख्यमंत्री हैं। अगर क्राइम हुआ है तो उस पर तेजी से एक्शन होना है। जिसने भी क्राइम किया उसको छोड़ना नहीं है और तेजी से ट्रायल भी कराने का प्रयास। ये बिहार है जहां जंगल राज होने का दावा किया जाता है। ये जंगल राज नहीं, ये महाजंगल राज है। ये वो बिहार है जहां के सुशासन बाबू क्राइम को लेकर 0 टॉलरेंस की बात करते हैं। हमारा तो यही है कि जो जरूरी एक्शन है जरूर होना चाहिए। साल 2005 में पहली बार नीतीश कुमार 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने थे। तब उनका एक ही नारा होता था, बिहार को अपराध मुक्त बनाना है। लेकिन आज 15 साल बीत जाने के बाद भी बिहार में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। इनकी आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए, लेकिन इनके दर्द का अंदाजा शायद ही कोई लगा सकता है। दरअसल होली पर एक तरफ जहां बिहार सहित पूरे देश में रंगों की होली खेली जा रही थी, उसी दिन बिहार के मधुबनी जिले के हरलाखे विधानसभा क्षेत्र के महमदपुर गांव में एक ऐसा खूनी खेल खेला गया जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। उस आदमी सबको कोई प्रशासन जो है टच नहीं किया आज तक, जिसका परिणाम हमारे माथे पर भी छाया है। आज भी लाश आ रहा है पटना से, एक मेरा भतीजा हम लोग लाश जलाने के लिए बुढ़ा आदमी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बेटा सब जा रहा है सामने से। होली के दिन खेले गए इस खूनी खेल में एक ही परिवार के 5 लोगों की जघन्य हत्या कर दी जाती है। पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है और तमाम राजनीतिक दलों के नेता अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं लाई गई जा रही है। उन योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचे जा करके इसके लिए आर्थिक प्रस्ताव लाया गया है। उसमें सारी योजनाओं का जिक्र है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो राज्य के आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए कल्याण की योजनाएं लाई गई है। राज्य में कानून का राज होने का दावा करने वाले नीतीश कुमार से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने मामले को नरसंहार न बताते हुए महज एक घटना बता दिया और कह दिया कि मामले की जांच की जा रही है। आप खुद सुनिए क्या कहना है सीएम नीतीश कुमार का। कहीं पर कोई घटना घटती है, किसी चीज के बारे में जानकारी मिलती है, लोग हमको भी बताते हैं, अधिकारियों के तौर पर जानकारी भी दी जाती है। लेकिन अगर कोई नई चीज की जानकारी अन्य प्रकार से मिलती है तो उसके बारे में भी हम तत्काल उन लोग कहते हैं कि इन सब चीजों पर पूरे तौर पर देखिए, और सारा काम लोग कर रहे हैं और एक एक चीज को देख रहे हैं। हत्या के 1 हफ्ते से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी आज तक पुलिस के हाथ खाली है। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। वहीं जब पुलिस से इस मामले में सवाल किया जाता है तो कार्रवाई की बात करते हुए महज खाना पूर्ति कर देती है। सकता है रात में कहीं छिपा होगा दूसरे के घर में, जब पुलिस चली गई तो निकला होगा। हम लोग हर समय हो सकता है। मैं भी देश सेवा करके आया हूँ। बिल्कुल सर, ठीक है ना सर। जबकि सत्ता में साझीदार और बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभा रही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी सरकार का बचाव करते नजर आए। इस सरकार में बहुत सारी इस तरह की घटनाएं घटती हैं, पर उनका जो अपराधी है हर हालत में पकड़ा जाता है और हर हालत में न्याय मिलता है। सरकार अपने तरफ से हमेशा चौकन्नी रहती है, पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको पहले से किसी को पता नहीं होता है और इस तरह की घटना घटती है, पर जो भी अपराधी हों उनको इस सरकार में निश्चित तौर पे सजा। संजय जायसवाल भले ही सरकार का बचाव कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की मुखालफत करने वाले बीजेपी के विधायक दबी आवाज में अपनी ही सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और राज्य में योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है बिहार को, और माननीय प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर भारत,
उस आत्मनिर्भर भारत बनाने में वाणिज्य मंच का जो अपना योगदान होगा। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए अब विपक्ष भी सरकार पर टूट पड़ा है। प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और प्रदेश में अपराधियों और गुंडों का राज बता दिया। हम लोग लगातार हमारे नेता सड़क से लेकर सदन तक आपराधिक घटनाओं को लेकर के सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सुशासन बाबू चुप हैं। अपराधियों का तांडव हो रहा है, अपराधियों के कोहराम से बिहार की जनता करहा रही है। ये जंगल राज नहीं, ये महाजंगल राज है। और जो लोग हम लोगों के सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते थे, आज वो बताएं, जवाब दें कि ये क्या हो रहा है बिहार में। विपक्ष सरकार पर जमकर हमला बोल रहा है और सरकार अपने बचाव में तरह तरह की दलीलें दे रही है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से आए दिन बिहार में हत्या, लूट और शराब तस्करी की खबरें सामने आती है, उससे एक बात तो साफ है कि प्रदेश में सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार के राज में क्राइम का ग्राफ इन दिनों एक बार फिर से बढ़ने लगा है। एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, लेकिन नीतीश कुमार हत्या के एक हफ्ते बाद भी न तो पीड़ित परिवार से मिलते हैं और न ही आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। इसे सरकार की उदासीनता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अपराध मुक्त बिहार सिर्फ फाइलों और जुबानी भाषणों तक ही सीमित है, क्योंकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। जिस तरह से दिन दहाड़े 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। इन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना ही खौफ, तभी तो दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और पुलिस कार्रवाई के नाम पर हाथ धरे बैठी है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।